कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो इसको प्रूव करना है हमको कि ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और p बाई क्यू के फॉर्म में किसको नहीं लिख सकते हम? भाई तुम्हें रूट 5 को इरेशनल नंबर दिखाना है तो इरेशनल नंबर इसको हम जो है p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं बना सकते हम, ठीक है इसको। और वैसे जो है तुम लोगों को बता दूं मैं कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा जैसे हम जब रूट 5 को सॉल्व करते हैं ना तो रूट 5 की वैल्यू जो है ये कितनी आती है? ये आएगी 2 पॉइंट समथिंग। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आती है। तो ये क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो है ये वैल्यू आती रहती है और ये रिपीट भी नहीं होती, ठीक है। ये जो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इरेशनल नंबर उन्हीं को बोलते हैं। हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम जो है कैसे प्रूव करते हैं? इसका एक मेथड है प्रूव करने का, तुम लोग इसको देखो और तुम्हें इसकी मदद से तुम कोई सा भी नंबर जो है जो इरेशनल है उसको प्रूव कर सकते हो कि ये नंबर इरेशनल है। दरअसल होता क्या है कि जो इस फॉर्म में होगा ना अंडर रूट के अंदर n, और n क्या है? n प्राइम नंबर है। तो कोई भी प्राइम नंबर अगर किसके अंदर है? रूट के अंदर, तो वो जो है क्या होता है? वो इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो ये सारे के सारे जो है इरेशनल नंबर होते हैं। और जैसे हम इसको प्रूव करेंगे वैसे ही इन सबको भी प्रूव करना है तुम्हें, ठीक है भाई। प्राइम नंबर तो पता होगा ना, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो क्या होता है? केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, है ना। तो ये सारे नंबर वही हैं 2, 3, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो इनमें से अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में दे रखा हो तुम्हें, तो जैसे हम इसको कर रहे हैं वैसे ही जो है तुम्हें और भी नंबर को प्रूव करना है। तो इसका फायदा ये है कि अगर तुम केवल इसको सीख जाओगे तो तुम किसी भी नंबर को, जो कोई भी इरेशनल नंबर हो, उसको प्रूव कर सकते हो तुम कि ये इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। ऐसे ही करना है इसी पैटर्न पे जो मैं करवा रहा हूं। तो अब देखो क्वेश्चन में लिखा होता कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इसको कि लेट, मान लो थोड़ी देर के लिए कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये रेशनल है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लिख देंगे रूट 5 इज इक्वल टू, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया हमने, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर क्या है ये रेशनल नंबर। और यहाँ पे p और q जो है इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे वेर p, q आर इंटीजर्स। p, q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 भी नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब p और q का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। कॉमा लगा करके लिख देना यहाँ p, q हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, ठीक है। तो बस यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है, क्या करना है? अब जब तुमने रेशनल नंबर मान लिया तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। p और q इंटीजर्स हैं, q 0 नहीं होना चाहिए। और p q हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये को प्राइम है, ठीक है। जो भी नंबर था हमने कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। अब क्या करना है तुम्हें? इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट 5, इसका भी स्क्वायर कर दो, और यहाँ p बाई क्यू इसका भी स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर। अब इसको जो है q स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये क्या बताता है, इसको समझो जरा। यहाँ पे तुम देख रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई q स्क्वायर। p स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर क्या है? q है। भाई इस p स्क्वायर के कितने फैक्टर हो रहे हैं? इस p स्क्वायर के फैक्टर हो रहे हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई q ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब p स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर q है और एक q है। तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका 5 भी है। आ रहा समझ में? तो p स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है
तो इसका मतलब ये हुआ कि p का एक फैक्टर 5 भी जरूर होगा। आ रहा समझ में? देखो यहां पे तुम लोग जो है ना इसको नीचे लिख लेना। यहाँ पे ये जैसे मैंने पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q² लिखा हो तो यहाँ पे लिखना है इसको p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q², इसके ठीक नीचे। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ये आ गया, हमें पता चल गया कि 5 जो है किसका फैक्टर है, p स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिखेंगे इट शो, क्या दिखाता है ये कि 5 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 5 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर का फैक्टर है। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p। ये p का भी फैक्टर होगा। क्यों होगा p का फैक्टर? यहां पे लिख देंगे 5 इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि 5 जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। अब इसको भी समझा देता हूं थोड़ा। देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर 5p स्क्वायर का फैक्टर है तो 101% जो है किसका फैक्टर होगा, p का। देखो कोई भी स्क्वायर नंबर हो ना, जैसे मान लो 100 है, 100 एक स्क्वायर नंबर होता है, किसका, 10 का है ये। तो अगर कोई प्राइम नंबर 100 को डिवाइड करेगा तो वो 101% 10 को भी डिवाइड करेगा। जैसे या ऐसे समझ लो कि 100, अगर 100 का कोई भी फैक्टर हो प्राइम फैक्टर, जैसे 100 का प्राइम फैक्टर क्या है, 100 के दो प्राइम फैक्टर है, एक 2 है और एक 5 है। तो 101% ये जो जिसका भी ये स्क्वायर नंबर है ना, किसका स्क्वायर नंबर है, 10 का। तो 10 के भी फैक्टर होंगे 2 और 5। तो तुम देख लो इसके 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5 होते ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है, जैसे कि ये 100 है, अगर 2 इसको डिवाइड कर देता है तो 2 उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा जिसका वो स्क्वायर है। आ रहा समझ में? बस शर्त ये है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है हमने। एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं तुम्हें। जैसे 36 है, जैसे 36 है, ये 36 भी स्क्वायर नंबर है, किसका, 6 का, तुम लोग जानते ही हो। और इसके प्राइम फैक्टर अगर तुम देखोगे 36 के, तो तुम्हें एक 2 मिलेगा और एक 3 मिलेगा। ये इसके दो प्राइम फैक्टर है। यानी अरे अरे समझ में, 36 के जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 3 मिल जाएगा यहाँ पे। तो तुम देख रहे होगे इसके भी फैक्टर 2 और 3 होते हैं। आ रहा समझ में? तो सीधी सी बात यह है कि अगर किसी स्क्वायर नंबर को, जैसे कि 36, अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर देता है तो वो जिस नंबर का स्क्वायर होता है वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो बस हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर 5 जो है p स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है किसका फैक्टर होगा, p का भी एक फैक्टर होगा। आ रहा समझ में? क्यों है उसका रीजन लिख दिया हमने कि 5 जो है प्राइम नंबर है। अब हमें पता चल गया है कि 5, ये जो p का एक फैक्टर क्या है, 5 है। तो हम p को ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू, इसको मैंने 5a लिख लिया। भाई जब p का फैक्टर 5 है तो हम उसको 5a लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे 33 है, तो 33 का एक फैक्टर कौन है, 3 है। तो इसको मैं 3p करके लिख सकता हूं या 3a करके लिख सकता हूं, 3 इंटू ए। ये a क्या है, a नंबर है, कौन सा, a, यहाँ पे a 11 होगा, 11 इंटू करके आ रखा है 3। ऐसे ही अगर 5 जो है p का फैक्टर है तो उसको हम 5a लिख सकते हैं। और ये a क्या है, a इंटीजर है। एक यहाँ पे लिख देना कि वेर a इज एन इंटीजर, a जो है इंटीजर है। अब क्या करना है तुम्हें, ये जो हमने इक्वेशन बना रखी थी ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q², इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो और इसकी वैल्यू अब यहां रखनी है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे तो यहां पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट में रख रहे हैं इसको, तो यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां ऊपर रख रहा हूं, तो यहां रख दो इसकी जगह में। तो यहां पे p की जगह में क्या आ जाएगा, 5a। तो यहां पे लिख देंगे 5a और इसका स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर लगा हुआ ना तो स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू यहां पे इस साइड क्या था, 5q², तो ये हो जाएगा 5q²। तो लिख दिया ऐसे करके 5q²। अब 5a का स्क्वायर कितना होता है, यहां पे आ जाएगा 25 और a स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा 5q²। फिर से हम देखते हैं यहां से कैंसिल हो रहा है ये, इसको लिखो 25a² अपॉन ये 5 यहां भेज दिया यहां से, इज इक्वल टू q², और ये कट गया 5 5 25। तो क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ रहा है q² इज इक्वल टू 5a²। क्या आ गया, q² इज इक्वल टू 5a²। अब तुम देख रहे होंगे ये आ गया q² इज इक्वल टू 5a²। तो इसका मतलब ये हुआ कि q² का एक फैक्टर कौन है, 5। तो यहां पे लिखेंगे इट शो, क्या दिखाता है ये,
कि 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। अगर 5 जो है क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है 101% क्यू का भी फैक्टर होगा। इसका रीजन क्या है, वही फिर से 5 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यहां पे लिख देना। बिल्कुल इसी की तरह ये जैसे हमने इसके लिए किया था ना, किसके लिए, पी स्क्वायर के लिए। यहां पे तुमने देखा होगा जैसे 5 जो है पी स्क्वायर का फैक्टर था तो 5 पी का भी फैक्टर हो गया, वैसे ही यहां पे भी हो गया। ठीक है, इसकी खास बात यही है बस कि अगर तुम्हें पुराने स्टेप याद रहेंगे तो वही रिपीट होते हैं इसमें। तो ये 2 बार आ गया ऐसे, तो जैसे हमने इसके लिए किया वैसे ही इसके लिए कर रखा है। तो अब इसका देखो, अब एक चीज समझो, यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे लिखा हुआ है कि 5 का क्यू का एक फैक्टर कौन है, 5, और यहां पे हमने क्या लिखा हुआ था, ये यहां पे लिखा हुआ है कि 5 जो है किसका फैक्टर है, पी का। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया किसका, पी एंड क्यू का। देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, पी और क्यू का। यहां पे हमने दिखा दिया कि भाई 5, ये यहां पे तुम देख रहे होंगे, यहां पे हमने दिखा रखा था कि 5 जो है वो पी का फैक्टर है, और यहां पे हमने दिखा दिया कि 5 क्यू का फैक्टर है। तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया पी और क्यू का। और तुम्हें याद होगा शुरू में जब हमने यहां पे लिखा था √5 इज इक्वल टू, ऐसे लिखा था ना, पी बाई क्यू, क्यू के फॉर्म में लिख रहे थे, और हमने लिखा हुआ था कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे तो लिखा हुआ था। और यहां पे हम लिख रहे हैं कि 5 कॉमन फैक्टर है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ये। तो बस अब हम यही लिखते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है कि शुरू में तो लिख रहे हो तुम कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर अब हम कह रहे हैं कि 5 जो है पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है। तो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो हमारा एजम्पशन है शुरू में, जो हमने सोच रखा है, जो हमने जो कल्पना कर रखी है कि √5 क्या है, रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बस अब यही स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हें कहा वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा प्रूफ। तो ऐसे ही प्रूफ करना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द एजम्पशन दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, दिस मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर √5 कैन नॉट बी रेशनल नंबर, देयरफॉर √5 कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर। और लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बस हो गया प्रूफ, इरेशनल नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।